हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह एक बार फिर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 6.3 में 3 पर में 6.1 6.3 6.4 और 6.5 3 पर में हमें पढ़ने हैं। तीनों पर में क्या है, एक एक करके हम सीखते हैं कि तीनों पर में हमें क्या पढ़ने हैं, है ना। इसके पहले 6.1 जब एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सर्वक्षमता के नियम और समरूपता के नियम को बखूबी समझाया था। यदि आप में से कोई डायरेक्ट इसी पार्ट पे आए हैं तो पहले 6.1 का पिछली वाली वीडियोज़ का, है ना, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या पिछली वाली वीडियोज़ आप जाएंगे वहाँ पर 6.1 में सर्वक्षमता और समरूपता के नियम के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की गई है, वहाँ पे समझ लेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भुजा कोण भुजा या कोण 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 समरूपता का नियम। ठीक, 2-3 पर में है, 2-3 परमों के बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए अभी पर में 6.3 की बात करेंगे। पर में 6.3 में कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, जैसे ABC एक त्रिभुज और DEF दूसरा त्रिभुज, इसके संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण A बराबर कोण D हो, कोण B बराबर कोण E हो और कोण C बराबर कोण F हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं अर्थात AB बट्टा DE, BC बट्टा EF और AC बट्टा DF यानी एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज भी समरूप होते हैं। यही हमें सिद्ध करना है, अर्थात कोण 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 समरूपता का नियम हमें सिद्ध करना है। चलिए दिया है, अभी हमने चर्चा किया त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F दिया है। सिद्ध करना है AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, अर्थात ये भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हो जाएगा। रचना हमने किया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में हमने क्या रचना किया, त्रिभुज DEF में हमने रचना किया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ खींचा, फिर P और Q को मिला दिया, ये हमने रचना किया। अब चलिए उत्पत्ति में सबसे पहले हम प्रूफ किसे करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा त्रिभुज ABC को त्रिभुज DPQ के सर्वांग सिद्ध करना, क्योंकि AB भुजा DP के बराबर है और AC भुजा DQ के बराबर है। और आप देख रहे हैं कोण A और कोण D दोनों में कॉमन है, अर्थात कोण A बराबर कोण D दिया है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांगता के नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। और एक बार जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे तो हम PQ समानांतर EF ये हम तय करेंगे, ये सिद्ध करेंगे, है ना। फिर जब PQ समानांतर EF हो जाएगा तो याद कीजिए पर में 6.1 आधारभूत समानुपातिकता पर में अर्थात BPT पर में अब उपयोग करके हम DP बट्टा PE लिख सकते हैं, ठीक है, और DQ बट्टा DF लिख सकते हैं। उसका प्रयोग करेंगे, सबका प्रयोग करेंगे। चलिए अब बारी बारी से एक एक चीज़ एक एक काम हम करते हैं। देखिए प्रमेय लोगों को लगता कठिन है, लेकिन है ये आसान, सबसे आसान है, बस थोड़ा सा बातें समझनी है आपको। लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में हमने पहले से ही लिख दिया है क्या दिया है, क्या हमने रचना किया है और क्या निकालना है, ये पहले हमने लिख दिया है। अब हम इसकी प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP ये रचना से लिया गया है, कहाँ से, तो रचना से, ठीक है। कोण A बराबर कोण D ये दिया है प्रश्न में, कोण A बराबर कोण D दिया है, तथा AC बराबर DQ ये भी कहाँ से आया है, तो रचना से आया है। AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, AB बराबर DP। इसलिए हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC
सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम का चिन्ह देखिए नीचे दुगो पाई बराबर के जैसे दिया जाता है, ऊपर समरूप का चिन्ह दे देंगे, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज DPQ सर्वांगसम हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों संगत कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण D तो पहले से हमें मालूम है, कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। कोण B बराबर क्या होगा, कोण P, और कोण C बराबर देखिए, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, है ना। और पहले से दे रखा है कि कोण C बराबर कोण F और कोण B बराबर कोण E, ये हमें पहले से मालूम है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये दिया है। अतः अब कोण B बराबर कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। क्यों होगा लिख देंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब है संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों बराबर होते हैं। देखिए जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। ऐसे भी आप लोग की शिकायत रहती है कि सब छोटा छोटा लिख रहे हैं, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा। परंतु यहाँ पे देखिए कोण B बराबर कोण E दिया है, कोण B बराबर कोण E दिया है, कोण B बराबर कोण E दिया है। हमने ये सर्वांगसम त्रिभुज है तो कोण B बराबर कोण P हमने ला दिया, लेकिन पहले से कोण B बराबर कोण E दिया है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर हम बात करते हैं कोण C बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण Q, ये लिख देंगे क्यों है, क्योंकि इसमें भी वही बात लिख लेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये बात हम बार बार जिक्र कर देंगे ताकि हम क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे हैं ये हमें पता चलते रहे, ठीक है, कि कहाँ से क्या चीज़ें लिखी है ये पता चले, इसके लिए हमें ये चीज़ें बार बार लिखनी होगी। चलिए मार्कर तनी कम चल रहा है, अब इस मार्कर से काम चलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोण C बराबर कोण Q, यहाँ पर फिर लिखेंगे, परंतु कोण C बराबर कोण F दिया है, कोण C बराबर कोण F दिया है, कोण C बराबर कोण F दिया है, अर्थात कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। कोण B बराबर कोण B बराबर कोण P है और कोण B बराबर कोण E दिया है, तो कोण B P के भी बराबर है और कोण B E के भी बराबर है, तब कह सकते हैं कि P E के बराबर है। उसी प्रकार से कोण Q कोण F के बराबर है, ये हम कह सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हम चीज़ें कह सकते हैं, है ना। अर्थात कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। और देखिए यदि दो कोण बराबर है, यहाँ पे देखिए यदि ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और इसकी कोई तीसरी रेखा इसको काटती है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण, ये जरूर जान लीजिएगा, है ना। संगत कोण यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होते हैं, इसको हम संगत कोण कहते हैं। एकांतर कोण हमने समझाया था, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये एकांतर कोण होता है, लेकिन ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मान लीजिए इसमें हम एक त्रिभुज की ही तरह रचना कर देते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसमें आप देख रहे हैं जिसको हम P और इसको हम Q कह दे, इसको E कह दे और इसको F कह दे, तो यदि संगत कोण बराबर दिखा रहा है, संगत कोण बराबर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि PQ और EF रेखा क्या है, समानांतर है। संगत कोण तभी बराबर होंगे जब PQ और EF रेखा क्या होंगे, समानांतर होंगे। अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा, PQ समानांतर EF होगा, PQ समानांतर EF होगा, क्योंकि ये संगत कोण इसके क्या है, बराबर है, इसलिए PQ समानांतर EF हो जाएगा। लिख लेंगे क्योंकि संगत कोण एक समान है, एक
एक समान है। संगत कोण क्या है? एक समान है। यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया। अब संगत कोण एक समान हो जाएगा तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में, और त्रिभुज DEF में चूंकि PQ समानांतर EF है इसलिए हम BPT का प्रयोग कर लेंगे। BPT से BPT का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं, जगह की कमी है। ये BPT का प्रयोग करेंगे तो BPT में देखिए DP बट्टा DE हो जाएगा। DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा QF, DQ बट्टा QF ये लिख सकते हैं, या DE लिखे हैं तो DF लिख लीजिए, QF नहीं, यहाँ पे हम क्या लिख ले? DF लिख ले। ठीक है, हम या इसको ये भी लिख सकते हैं DP बट्टा DE, और DP चूंकि AB के बराबर है तो हम लिख सकते हैं AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF। AC बट्टा DF क्यों लिखेंगे? यहाँ पर दर्शा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि रचना में हमने AB बराबर DP लिया था, AB बराबर DP लिया था, और AC बराबर हमने DQ लिया था, इसलिए हम ये मान पुट कर सकते हैं, है ना। अर्थात DP की जगह पे AB और DQ की जगह पे AC मान पुट कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसको नाम क्या दे दिया? हमने समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने इसको सिद्ध किया था इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF। ये हो जाएगा समीकरण 2। जिस प्रकार से हमने AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF सिद्ध किया है, इसी प्रकार से हम AB बट्टा DE और BC बट्टा EF भी सिद्ध कर सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब चूंकि जगह कम है नहीं तो हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो जगह हमें मिल रहा है उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब समझ जाएंगे किस प्रकार से बनते जा रहा है। अब वीडियो प्रॉपर ढंग से देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे, या यहीं पे लिख लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या मिल रहा है आपको? AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF और AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF, अर्थात AB बट्टा DE AC बट्टा DF के समानुपाती है, और फिर AB बट्टा DE BC बट्टा EF के समानुपाती है। अर्थात यहाँ से हमें मिल रहा है कि AB बट्टा DE AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF, ये समानुपाती होगा। ये हमें यहाँ से मिल रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF, और यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, हमने इसको सिद्ध कर दिया। ध्यान से देखेंगे कि क्या सिद्ध करना था, हमने क्या सिद्ध किया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उत्पत्ति में सबसे पहले हमने DABC को DPQ के सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, और सर्वांगसम सिद्ध किया तो संगत भुजाएं और संगत कोण इसके बराबर हो गए। अर्थात कोण P कोण B के बराबर हो गया, कोण C कोण Q के बराबर हो गया। परंतु पहले से दिया था कोण B कोण E के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है, ये दिया था। अर्थात कोण P कोण E के बराबर और कोण Q कोण F के बराबर हो जाएगा, और ये तभी बराबर होगा जब PQ समानांतर EF रेखा होगा, क्योंकि ये संगत कोण है ना। एक ही साइड की ओर की कोण को हम संगत कोण कहते हैं। ये संगत कोण है, ये तब होंगे जब PQ समानांतर EF होगा। जब PQ समानांतर EF हो जाएगा तो त्रिभुज DEF की चर्चा करेंगे, और DEF में समानांतर हो जाएगा तो ये भुजाएं समानुपाती होंगी। और BPT से भुजाएं समानुपाती हो गई तो DP बट्टा हम DE लिख सकते हैं, और DQ बट्टा DF लिख सकते हैं। और DP की जगह पे हम AB पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AB बराबर DP हमने पहले से ले रखा है। ठीक है, DP की जगह पे हम AB पुट कर सकते हैं। फिर AC की जगह पे DQ की जगह पे AC पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम AB बट्टा DE और BC बट्टा
EF सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने इस वाले को सिद्ध किया है वैसे ही इसको सिद्ध कर लेंगे, है ना। और यहाँ से समीकरण 1 और यहाँ से समीकरण 2 मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में भी वही समानुपाती हो रही है, समीकरण 2 में भी AB समानुपाती AC बट्टा DF है और AB बट्टा D समानुपाती BC बट्टा EF है। तो समीकरण 1 और 2 से ये हमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें ये सिद्ध करना था। इसका मतलब है अर्थात त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का ही प्रमेय 6.4 में। पढ़ते हैं प्रमेय 6.4 में। प्रमेय 6.4 क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की समानुपाती, अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं समानुपाती है, अर्थात AB बट्टा DE, BC बट्टा EF और AC बट्टा DF समानुपाती है। तो कह रहा अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण D, संगत कोण A बराबर कोण D होगा, कोण B बराबर कोण E होगा और कोण C बराबर कोण F होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अर्थात जब तीनों कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये सिद्ध करना है। चलिए हमने रचना किया त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में एक रचना किया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ हमने काटा, फिर P और Q को मिलाया। जैसे 6.3 में हमने फिगर बनाया था और रचना किया था, वही वाला फिगर और वही वाला रचना बनाएंगे। फर्क बस इतना है कि उसमें जो सिद्ध करना था इसमें वो बात दे दिया है और उसमें जो बात दिया था वो बात इसमें सिद्ध करना है। अर्थात उसमें कोण 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 समरूपता का नियम सिद्ध करना था, इसमें भुजा 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 समरूपता का नियम सिद्ध करना है, S S S समरूपता का नियम सिद्ध करना है। चलिए उत्पत्ति में देखते हैं। सबसे पहले बात लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, AB बट्टा DE, AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। अब देखिए हमें सबसे पहले त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF को आपस में समरूप सिद्ध करना होगा, फिर त्रिभुज DPQ को और त्रिभुज ABCQ को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। जब इसको आपस में समरूप सिद्ध कर देंगे और इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये जब आपस में समरूप होगा और ये आपस में सर्वांगसम होगा, इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक है। AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर DP हमने माना है ना। AB की जगह पे DP बट्टा DE बराबर AC की जगह पे हम DQ लिख सकते हैं बट्टा DF। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ रचना से, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अर्थात DP बट्टा DE और DQ बट्टा DF समानुपाती है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADEF में, त्रिभुज DEF में ये देखिए समानुपाती है, तो यहाँ पे हम BPT का विलोम यूज कर सकते हैं, इसलिए BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। और BPT का विलोम कहता है यदि कोई भुजा है ना त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा हो तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है, अर्थात PQ समानांतर हो जाएगा EF, PQ समानांतर हो जाएगा EF। ध्यान देंगे PQ किसके समानांतर हो गया, EF के समानांतर हो गया। अब पहले वाले में हमें कोण P कोण E और कोण Q कोण F मिला था, तो हमें ये पता चल गया था कि PQ EF के समानांतर है, और अब PQ EF के समानांतर है तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात लिख लेंगे, अर्थात कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F है, क्योंकि समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, ये बात हम लिख लेंगे। देखिए
थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सिर्फ समझने भर से आपका काम चल जाएगा। समझ जाएंगे तो सब समस्या का हल हो जाएगा, सब बन जाएगा। ठीक, कोण P कोण E के बराबर हो गया, कोण Q कोण F के बराबर हो गया, है ना। तो लिखेंगे अब त्रिभुज DPQ एवं त्रिभुज DEF में DPQ यानी छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में क्या क्या मिल रहा है उसको देख लेते हैं। कोण D बराबर कोण D दोनों त्रिभुजों में क्या है, तो उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों में मिल रहा है। DPQ की बात कीजिए या DEF का बात कीजिए, कोण D दोनों में मिल रहा है, इसलिए ये उभयनिष्ठ हो गया। कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F, कोण Q बराबर कोण F हमें अभी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए कोण समरूपता के नियम से, कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के। DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, और जब त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, अर्थात इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्या होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। DP बट्टा DE बराबर होगा DQ बट्टा DF बराबर PQ बट्टा EF। ये क्या होगा, समानुपाती होगा। क्यों होगा, लिख देंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चलिए यहाँ तक, चूंकि नीचे अब दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए हम रेड पेन का यूज करेंगे और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF बराबर PQ बट्टा EF। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है और त्रिभुज समरूपों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब बात करते हैं DP बट्टा DE और PQ बट्टा EF की। DP बट्टा लिख लेंगे अब DP बट्टा DE बराबर PQ बट्टा EF। यहाँ से DP बट्टा DE बराबर PQ बट्टा EF यहाँ से ले लेते हैं। चूँकि DP जो है AB के बराबर है, DP AB के बराबर रचना से, है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं AB बट्टा DE बराबर PQ बट्टा EF। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, PQ बट्टा EF। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया, AB बट्टा DE बराबर PQ बट्टा EF, समीकरण 1 हो गया। यहाँ से DP DE और PQ बट्टा EF को ले लिया इससे, और DP क्यों हो जाएगा, क्योंकि DP ये वाला जो लाइन है ना, इस वाले लाइन के बराबर हमने रचना में ले लिया है। ठीक है, फिर तथा लिखेंगे, तथा यहाँ पे देखिए AB बट्टा DE समानुपाती BC बट्टा EF यहाँ से लेंगे। BC बट्टा, हम अपनी मतलब की चीज़ें लेंगे, जो मतलब की चीज़ें नहीं होगी उसको छोड़ देंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, हमारा निशाना जो है ना सिद्ध करने पे लगा हुआ है। तो जब निशाना आपका सिद्ध करने पे लगा हुआ है ना, तो आप अपनी मतलब की चीज़ों को लेंगे, जो मतलब की चीज़ें नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। ठीक, इसको समीकरण ये लिखेंगे, दिया है ये प्रश्न में, देखिए यहाँ पे समानुपाती पहले से दिया है। ठीक है, यानी ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों हमारा LHS साइड क्या है, दोनों हमारा LHS साइड बराबर है, तो दोनों RHS साइड भी क्या होगा, बराबर। AB बट्टा D मिल रहा है, तो PQ बट्टा EF, अर्थात PQ बट्टा
EF बराबर BC बट्टा EF हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो समानुपाती भुजाएं हैं दोनों का हर एक समान है, अर्थात अंश भी क्या होगा इसका एक समान होगा, अर्थात समझेंगे PQ बराबर हो जाएगा BC के। PQ किसके बराबर? BC के। अब हमें त्रिभुज ABC और DPQ में AB DP के बराबर रचना से है, AC DQ के बराबर रचना से और BC PQ के समानांतर BC बराबर PQ हमने कर दिया, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में, इसको संग्रांशम सिद्ध कर लेते हैं, है ना। AB बराबर DP कहाँ से? तो रचना से। AC बराबर DQ कहाँ से? ये भी रचना से। रचना में हमने किया है AB बराबर DP, AC बराबर DQ तथा BC बराबर PQ। BC बराबर PQ हमने अभी यहाँ पे ज्ञात किया, ध्यान दीजिए PQ बराबर BC ज्ञात किया है। इसलिए भुजा सर्वांग समता के नियम से, भुजा सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, अर्थात जब सर्वांगसम हो जाएगा इसलिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण P हो जाएगा तथा कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा। इसके संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि संगत भाग इसके बराबर हो जाएंगे। संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। अब परंतु यहाँ पे लिखेंगे, परंतु देखिए कितना बढ़िया बात है, परंतु हमें पहले से कोण P बराबर कोण E प्राप्त है। कोण P बराबर कोण E तथा कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F हमें पहले से प्राप्त है। कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E प्राप्त है, कोण Q बराबर कोण F प्राप्त है, कोण Q बराबर कोण F प्राप्त है। अब दोनों त्रिभुज ABC और DEF में देख लेते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, है ना, देखिए कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग ये होते हैं और बड़े वाला पार्ट में भी कोण D बराबर है। कोण B बराबर अब देखिए कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E क्यों होगा? क्योंकि कोण B बराबर कोण P है और यहाँ पे कोण P बराबर कोण E है, अर्थात P B के भी बराबर है और P E के भी बराबर है, तो B जो होगा E के बराबर हो जाएगा तथा कोण C बराबर कोण F हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोण C बराबर कोण Q है और यहाँ पे कोण Q बराबर कोण F है, अर्थात कोण Q जो है कोण C के भी बराबर है और कोण Q जो है कोण F की भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कोण C कोण F के बराबर है। तीनों कोण बराबर करना था, तीनों कोण बराबर कर दिए, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज DEF के। इसको लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम। रिवीजन दिया था दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में है, अर्थात त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF की भुजाएं समानुपाती है, अर्थात AB बट्टा DE, BC बट्टा EF और AC बट्टा DF ये समानुपाती दिया हुआ था, है ना। तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, तो कह रहा है इसके संगत कोण बराबर होते हैं। ये सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये हमें सिद्ध करना है। हमने रचना किया था, अर्थात जब ये तीनों कोण बराबर हो जाए, तीनों कोण इसके बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो रचना हमने किया त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में AB के बराबर DP तथा AC के बराबर DQ काटा, फिर P और Q को मिला दिया।
ठीक है। अब पहले वाले जो प्रमेय हमने सिद्ध किया था, प्रमेय 6.3 याद कीजिए, जब हमने सिद्ध किया था तो उसमें हमने ए बी सी को डी पी क्यू के सर्वांग सिद्ध किया था और फिर डी पी क्यू को त्रिभुज डी ई एफ के समरूप सिद्ध किया था। वही वाला काम इसमें हमें करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अब ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा डी एफ लेंगे, ए बी बट्टा डी और ए सी बट्टा डी एफ लेंगे, है ना। और यहाँ पे हम अपनी मतलब की चीज़ें लेंगे कि जो हमें सिद्ध करना है वो वाली चीज़ें लेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर बी सी बट्टा ई एफ क्यों नहीं लेंगे, बी सी बट्टा ई एफ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा डी एफ इसलिए लेंगे क्योंकि ए बी की जगह पे डी पी पुट कर सकते हैं और डी क्यू ए सी के जगह पे डी क्यू पुट कर सकते हैं। और ये डी पी और डी क्यू पुट करने से क्या मिल जाएगा कि डी पी बट्टा डी ई और डी क्यू बट्टा डी एफ भुजाएं समानुपाती हो रही है, अर्थात पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएगा। बीपीटी के विलोम से पी क्यू समानांतर ई एफ। याद कीजिए बीपीटी का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि कोई भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है, ठीक है। तो पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएगा। आप देखिए पी क्यू समानांतर ई एफ, याद कीजिए 6.3 में हमने क्या पढ़ा था, जब कोण पी कोण ई के बराबर, कोण क्यू कोण एफ के बराबर हो गया था तो हमने पी क्यू समानांतर ई एफ कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब ये ऑलरेडी कह रहा है ये समानांतर है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण पी कोण ई के बराबर, कोण क्यू कोण एफ के बराबर होगा, ठीक, क्योंकि समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ की चर्चा करेंगे। डी पी क्यू और डी ई एफ में देखिए कोण डी जो है दोनों त्रिभुजों में मिलेगा, उभयनिष्ठ है। कोण पी बराबर कोण ई मिल गया, कोण क्यू बराबर कोण एफ मिल गया, या अर्थात कोण 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 समरूपता के नियम से डी पी क्यू डी ई एफ के समरूप सिद्ध हो गया। अब हमें काम क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू को सर्वांग सिद्ध करना है, ठीक है। उसके लिए काम करना होगा बी सी पी क्यू के बराबर करना होगा, क्योंकि दो भुजाएं तो हमें बराबर ऑलरेडी है, और लेकिन बी सी पी क्यू के समानांतर सिद्ध करना है। तो अब देखिए चूंकि ये डी पी क्यू डी ई एफ के सर्वांग सिद्ध हो गया तो समरूप सिद्ध हो गया, तो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं, संगत भुजाएं जो होती है एक ही अनुपात में होती है, अर्थात समानुपाती होती है, अर्थात डी पी बट्टा डी ई डी क्यू बट्टा डी एफ और पी क्यू बट्टा ई एफ क्या होगा, समानुपाती होगा। अब यहाँ से हम डी पी बट्टा डी और पी क्यू बट्टा ई एफ लेंगे, पी क्यू बट्टा ई एफ लेंगे, और चूंकि डी पी की जगह पे ए बी हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने रचना में ए बी बराबर डी पी किया था, तो ए बी बट्टा डी बराबर पी क्यू बट्टा ई एफ, ये हो जाएगा समीकरण 1। तथा यहाँ पे देखिए ए बी बट्टा डी ई और बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ, देखिए इसको छोड़े थे अब इसका यूज आ गया बी सी बट्टा ई एफ, क्योंकि हमें ई एफ नीचे वाला बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए ए बी बट्टा डी और ए बी बट्टा डी समीकरण 1 और 2 में दोनों एल एच एस साइड बराबर है तो आर एच एस साइड भी बराबर होगा, अर्थात पी क्यू बट्टा ई एफ और बी सी बट्टा ई एफ दोनों समानुपाती होगा। और दोनों का देखिए हर जो है एक समान है, अर्थात अंश भी क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात पी क्यू बी सी के बराबर हो जाएगा। पी क्यू बी सी के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू की बात करेंगे। ए बी बराबर डी पी रचना से, ए सी बराबर डी क्यू रचना से और बी सी बराबर पी क्यू हमने अभी सिद्ध किया है। तो भुजा 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 सर्वांग के नियम से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत बराबर होते हैं, अर्थात भुजाएं भी बराबर होंगे और इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण पी के बराबर, कोण सी कोण क्यू के बराबर होगा। परंतु यहाँ पे देखिए कोण पी बराबर कोण ई हमने सिद्ध किया था, कोण पी क्यू बराबर कोण एफ हमने प्राप्त किया था। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बराबर डी, कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा, क्योंकि कोण पी जो है बी के भी बराबर है और ई के भी बराबर है, तो बी के जगह पे ई लिख सकते हैं और सी के जगह पे एफ लिख सकते हैं। तो जब तीनों कोण हमारे बराबर हो गए तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको ये सीखने में कि प्रमेय 6.3 और 6.4 को कैसे सिद्ध करेंगे आसानी से। चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारी फैमिली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में करेंगे कम से कम, ताकि लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका फ़ायदा उठा लें। हम चाहते हैं कि प्रति साल 14 से 16 लाख के बीच बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और लॉकडाउन के समय में उनकी पढ़ाई कम हो रही है, तो हम चाहते हैं कम से कम 1 लाख या 2 लाख स्टूडेंटों तक हम ज़रूर पहुँचे और उनकी मैथ्स की पढ़ाई पूरी कराए। और
दिसंबर आते आते उनकी पूरी मैथ्स की क्लासेज यहाँ पे हम पूरी कराए। तो आप लोग को भी थोड़ा सा समर्थन देना होगा, हमें थोड़ा सा सहयोग देना होगा, अपने परिवार को बढ़ाना होगा, जो यूट्यूब की हमारी फैमिली है उसको बढ़ाना होगा। तो आप लोग बढ़ाइए। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद।